नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। वैसे तो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी हर कुछ दिन के बाद इस्कॉन समूह के मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। सनातन के लिए यह एक सोचनीय प्रश्न है। मेरा मानना है कि अगर सनातन कहीं मजबूत है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजाराम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश में ही है। इस्कॉन समूह में भी राधा कृष्ण की मूर्तियां रखी जाती है, लेकिन उसका स्थान दूसरा होता है। वहां पर किसी और की भी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में किसी मनुष्य को पूजने की परंपरा नहीं है, चाहे वो मनुष्य अब ना रहे, बुद्ध बन जाए या मूर्ति के रूप में ढाल दिए जाए। यह विचार का बात है कि वो समूह हमेशा प्रधानमंत्री को कहां से अप्रोच कर लेता है। हमने देखा कि गल्फ कंट्री में भी एक मंदिर बनी थी, उसको भी सनातन का प्रचार करके किया गया, लेकिन उसमें भी हमारे आराध्यों का द्वितीय दर्जे का स्थान था। इन सब विषयों पर एक बार विचार जरूर किया जाए कि सनातन को कहीं कमजोर करने की या कोई कुचेष्टा तो नहीं है, और क्या इससे सनातन कमजोर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद, 100 साल, 500, 1000 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो मूर्ति अपने आप को भगवान बना ले और हमारे भगवान द्वितीय दर्जे को प्राप्त हो जाए। सनातनी होने के नाते मैं चिंतित हूँ और इसीलिए यह बात रख रहा हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम लगता है तो तरह तरह की एजेंसियां उसके विषय में जांच करती हैं। प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जा सकते। उन एजेंसियों ने इस्कॉन मंदिर के विषय में भी और उसके संस्था के विषय में भी जांच किया होगा, लेकिन चूंकि भारत महान में कुछ भी संभव है, सेकुलर दिखने के लिए हम कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी टीका लगा लेते हैं। आदमी एक ही होता है। हमारा हाल रंगमंच के कलाकार जैसा हो गया है कि वही अमिताभ बच्चन कहीं मुसलमान बना है तो कहीं हिंदू बना है, कहीं चोर बना है तो कहीं सिपाही बना है। होता वो कलाकार है, लेकिन राजनीतिक कलाकारी से नहीं चलती, ईमानदारी से चलती है। और ईमानदारी तभी है जब आप अपने प्रति ईमानदार रहे, संस्थाओं के प्रति ईमानदार रहे और आस्था के प्रति तो बिल्कुल ईमानदार रहे। आस्था पर किसी तरह की आंच न आने दें। इस्कॉन समूह से मेरा कोई द्वेष नहीं है। जो कोई भी सनातन के किसी भी मूल्यों को मानता है वो मेरे लिए आदरणीय है, आराध्य है। लेकिन यह जरूरी है कि सनातन में सनातन मूल्यों को ही आगे रखा जाए, बाकियों को ना रखा जाए। द्वितीय दर्जे में भी नहीं, बिल्कुल ना रखा जाए, यह मैं मानता हूं। क्योंकि गीता का सर्वनाश करने के लिए यथार्थ गीता अब लोगों के जुबान पर है, हाथ में है और सभी के घरों में है, और यह मुफ्त में बांटी जा रही है। आप चौक चौराहों पर देखते होंगे कि कुछ रिवाधारी लोग आपको एक गीता देते हैं। आप समझते हैं कि यह गीता है, लेकिन नहीं, वो गीता नहीं है, वो यथार्थ गीता है जो गीता का स्वरूप को नष्ट करने के लिए प्रचारित की जा रही है, बांटी जा रही है। हमारे लिए गीता पूजनीय है, गीता के हर संवाद आदरणीय है, वंदनीय है और सोचनीय है, और वह जीवन में सत्य है। उस पर किसी तरह कोई काट छांट करने की गुंजाइश नहीं है। तो हम गीता के विकृत स्वरूप को यथार्थ गीता के रूप में ही सही क्यों लें? यह भी एक विचार का विषय है। सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को इन सब विषयों पर विचार करना पड़ेगा। मित्रों, महाकुंभ चल रहा है और इस मौके पर दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। और सनातन धर्म अपनी छटा बिखेरे हुए है। वो इसलिए कि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है, इसमें कोई और गुंजाइश है ही नहीं है। जब दुनिया के एक से प्रतिष्ठित महारथी, अपने अपने क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले लोग सनातन के सामने नतमस्तक हैं और सनातन को अंगीकार करने के लिए तप जप करने उस पावन पवित्र प्रयागराज के
संगम के रेत पर लौट रहे हैं, तो हमें उनको सम्मान करना चाहिए, उनके सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, ना कि विकृत मानसिकता के किसी चीज पर या किसी चीज पर कुछ भी आवरण चढ़े को इंडोर्स करना चाहिए। किसी चीज को जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं तो वो प्रचार पा जाता है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इस्कान समूह में ना तो मैं कोई बुराई ढूंढ रहा हूँ, ना ही उसको बुरा कह रहा हूँ। मैं तो एक सनातनी हूँ और मेरा आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम, मेरा आराध्य मुरलीधरी भगवान श्री कृष्ण है, मेरा आराध्य बाबा भोलेनाथ है। ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा मैं और किसी को मान नहीं सकता। और हमारे 9 दुर्गा है, हमारी माता लक्ष्मी सरस्वती, हमारी माताएं हैं, इनके इत्र मैं किसी को अलग और इसके ऊपर इसके आगे किसी को मान नहीं सकता, इनके साथ भी किसी को नहीं मान सकता। मैं ना तो भगवान कृष्ण के बगल में किसी और की तस्वीर को इजाजत दूंगा, ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के श्री चरण में ही सही अगर कोई तस्वीर हो तो मेरे नागवार है। क्योंकि अगर मैं हाथ जोड़ूंगा तो मेरा हाथ उस पांव तले बैठे हुए तस्वीर को भी जुड़ जाएगी, उसके सामने भी झुकेगी, जो मुझे नागवार गुजरेगा, गवारा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी सनातन धर्म के सम्मान में चहुओर संगम का बोलबाला है, संगम का शोर है। इस शोर में कोई और चीज दब न जाए, सनातनी होने के नाते आपको हिदायत देता हूं, आपको सचेत करता हूं, आपके सामने यह महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में रख रहा हूं। मित्रों, संगम में जो महाकुंभ लगा हुआ है उसको दुनिया सराह रही है और सनातन को इकट्ठा करने का इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हमारे नेताओं का एक चिंता है कि बटोगे तो कटोगे। आज संगम में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, मेला परिसर में जो लोग घूम रहे हैं, उसमें से कोई किसी का जात नहीं पूछ रहा, कोई किसी की औकात नहीं पूछ रहा और जानना भी नहीं चाह रहा। आपको पता है, संगम के एक निश्चित स्थान के बाद आगे कोई गाड़ी में नहीं जाएगा, उसको पैदल ही जाना पड़ेगा। वो कंडक्टर हो या कलेक्टर हो, चेयरमैन हो या चपरासी हो। मतलब यह नहीं है कि आप कोई ओहदेदार हैं तो आपको गाड़ी घाट तक लेके जाएगी और आप साधारण हैं तो आप पैदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और वो जाने वाले लोग या कह भी नहीं रहे हैं कि भाई मैं कलेक्टर हूं, मुझे घाट तक गाड़ी से जाने दो। वो कह रहे हैं कि मैं सनातन का आस्था का मानने वाला आदमी हूं और मेरे लिए सनातन सर्वोच्च है, मेरा सीट नहीं है, मेरा स्वाभिमान नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है, यहां मैं सनातन का मानने वाला हूं। दूसरे धर्मों के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है कि इस धर्म में आगे पीछे की नहीं, जो पहले आ गया वही बैठ गया। अरे कमखलो, डुबकी लगाने के लिए किसी की जात पूछी जा रही है? किसी को आगे पीछे किया जा रहा है? जो जा रहा है वही डुबकी लगा रहा है। इसका प्रचार करो, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करो। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो आदत है कि बाप मर गया अंधारे में, बेटा का नाम पावर हाउस, इसी चक्कर में घूमे रहो। तो इन सब चीजों को सोचने से पहले सनातन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यह हर प्लेटफॉर्म पर कहे और लोगों को बताएं कि जब 1.5 करोड़ लोग पहले दिन, 3-3.5 करोड़ लोग आज स्नान किए हैं, 3-3.5 करोड़ सनातनी एक जगह डुबकी लगा रहे हैं और एक दूसरे की जात धर्म और औकात नहीं पूछ रहे हैं, तो तुम काहे पूछ रहे हो? इसी को आगे किया जाए। और इस समय में भारत के प्रधानमंत्री का कोई और क्षेत्र की तरफ जाता हुआ कदम सनातनियों को विचलित कर सकता है या उस पर सनातन का झंडा चस्पा कर सकता है, जो मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो सनातन का असली मूल्य है, जाति विहीन, क्षेत्र विहीन, ऊंच नीच विहीन, उसी को सर्वोच्चता दे, उसी को प्राथमिकता दे और उसी का वर्णन करे, उसी का चित्रण करे। देश दुनिया में आप देख रहे हैं
कि अब करीब करीब सब देश एकल धर्म देश हो चुके हैं। पश्चिम के जितने मुल्क अपने आप को चौधरी मानते हैं, वहाँ पर एक धर्म का अधिकार है, क्रिश्चियन का, कहीं यहूदी का अधिकार है। और जो मुस्लिम देश थे उसमें जो बाकी धर्मों के लोग थे उनको पीट पाट काट करके मुसलमान बना दिया गया है या भगा दिया गया है। आज वो सिर्फ एक ही धर्म के लोग हो गए हैं। लेकिन एक वाहिद मुल्क हमारा है जो सभी धर्मों को पूरी इज्जत और सम्मान दे रहा है, और वह इसलिए संभव हो पाया है कि यहाँ बहुसंख्यक में सनातन धर्म के मानने वाले लोग रह रहे हैं। अगर यहाँ पर सनातन धर्म के लोग 20% होते और बाकी धर्म के लोग 80% होते तो फिर यहाँ पर सनातन होता ही नहीं। जैसा इराक में नहीं हुआ, ईरान में नहीं हुआ, लीबिया में नहीं हुआ, सीरिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, अब बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का स्वरूप बहुधर्मीय, बहुत क्षेत्रीय, बहुभाषीय बना रहे, अलग अलग गुलों का एक गुलदस्ता बना रहे, तो सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूती से थामे रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सनातन है तभी तक सब धर्म है। सनातन कमजोर पड़ा तो सारे धर्म खत्म। सभी धर्म यहाँ तभी हैं जब सनातन धर्म बहुसंख्यक में है, वर्चस्व में है। तो चाहते हैं कि दुनिया में अब एकमात्र देश भारत रह गया है, सभी धर्मों का गुलदस्ता, और यह दुनिया को खटक रहा है और दुनिया तरह तरह की षड्यंत्र रच करके इस चीज को विघटित करने, खत्म करने में लगे हुए हैं। तो आप उनके साजिश को समझिए और सनातन को मजबूती से थामे रहिए। और सनातन तभी मजबूत रहेगा जब सनातन के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। और सनातन का मेन मूल्य है जाति विहीन समाज, जो सनातन में था, क्योंकि सनातन में कोई जाति ही नहीं था। वो तो हमने शिक्षा किसी और को, शिक्षा मंत्रालय किसी और को दे दिया, और उन लोगों ने हमको कमजोर करने के लिए हमारे जड़ में ही माठा डालना शुरू कर दिया, और इतना ज्यादा माठा डाला कि हमारा जड़ ही सूख गया है। लेकिन उसमें अब पानी की कुछ बूंदें, फुहारे पड़ रही हैं और वो वापस अंकुरित हो रहा है, उसमें कोमल कलियां निकल रही हैं। उसे सहेज कर रखिए, उसे विराट पेड़ बनने दीजिए, तभी आकर के दुनिया के मुंह पर थपेड़ा पड़ेगा, तमाचा पड़ेगा, और यह बहुधर्मीय देश कायम रहेगा, बहुभाषीय देश कायम रहेगा। और यह तभी होगा जब यहाँ पर सनातन कायम रहेगा। तो सनातन को कायम रहने की कल्पना से मैं राकेश परमार आप सबको एक बार पुनः यह प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ रहिए, अगर आप सनातनी हैं तो सनातन का अलग जगह रहिए, जहाँ रहिए सनातन मूल्यों को लोगों को बताते रहिए। बताइए कि सनातन धर्म है जहाँ उगते हुए सूर्य को पूजने का रिवाज है, डूबते हुए सूर्य को पूजने का रिवाज है। सनातनी है जहाँ पेड़ों को पूजने का रिवाज है, जहाँ जल, नदी, नाले, तालाब और नलकूप तक को पूजने का रिवाज है। यह सनातनी है जहाँ ढेले को, मतलब वो जो मिट्टी का टुकड़ा होता है, हल चलने के बाद जो टुकड़ा निकलते हैं उसको हमारे भोजपुरी में ढेला बोलते हैं, आप मिट्टी का टुकड़ा बोलिए, उसको भी पूजने का रिवाज है। पेड़ पौधा, पंछी, पशु, सबको पूजने का जहाँ पर अधिकार है, और जहाँ पर हमारे तीज त्योहार में सबका पूजा होता है, वहाँ पर और कहीं कुछ है तो उसकी विकृतियों को लोगों के सामने रख करके हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमको कमजोर किया जा रहा है। और आप इस चीज को समझिए, और तब जा करके यह देश बहुभाषीय देश बना रहेगा, बहुधर्मीय देश बना रहेगा। सनातन मजबूत रहे, सनातन सत्य है, सनातन का न आदि है न अंत है, यह अनंत है कि परिकल्पना को मानने वाला, आपको बताने वाला मैं राकेश परमार आप सबको एक बार पुनः सादर प्रणाम करता हूँ, और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आनंदित तो बिल्कुल ही रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।